नमस्कार। आज बात करेंगे कि 25 बाय 50 प्लॉट साइज पर आप किस तरीके से एक परफेक्ट वास्तु के अनुरूप नक्शा बना सकते हैं। आप सबके अंदर बसते शिव को मेरा नमन। मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल। अब तक की इस जर्नी में मैंने पाया जब मैं किसी घर में वास्तु करने जाती हूँ तो वहां मैं एक कॉमन सा सिम्टम देख रही हूँ जो कि हर घर में मुझे मिल ही रहा है। जैसे कि लोग ईस्ट साउथ ईस्ट में अपनी किचन बना रहे हैं जो कि साउथ ईस्ट में होनी चाहिए थी। साउथ में अपना टॉयलेट बना लेते हैं जो कि साउथ साउथ वेस्ट में होना चाहिए था। ये हो कैसे रहा है? क्योंकि जब आर्किटेक्ट नक्शा बना के देता है तब वो 16 डायरेक्शन को उस पर मार्क नहीं कर रहा है। वो अंदाजे से कि भाई यहाँ अग्निकोण पड़ सकता है, यहाँ इनका साउथ हो सकता है या साउथ की मिलती जुलती दिशाएं हो सकती हैं, तो वहां उनकी किचन बना देता है। इसी तरीके से टॉयलेट बना देता है क्योंकि वो मार्किंग नहीं कर रहा है, वो ग्रेडिंग नहीं कर रहा है पहले उस प्लॉट पे। मैं मान सकती हूँ कि अगर आप किसी बिल्डर फ्लोर को लेते हैं, फ्लैट लेते हैं किसी सोसाइटी में, वो बिल्डर बना के आपको दे रहा है तो वहां आपको कुछ बातें जो चेक कर लेनी चाहिए। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, वो देखिए आप। बाकी आप अपना ही प्लॉट बनाने जा रहे हैं, किसी भी साइज का हो सकता है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें वास्तु अनुकूल ही घर बनाइए। कुछ नहीं है, एक वास्तु सलाहकार से अपने मैप को ऑथेंटिक करा लीजिए कि ये मेरा वास्तु अनुरूप है या नहीं है। करो, आज के टाइम में हजारों में लाखों में घर नहीं बन रहे हैं, करोड़ों में घर बन रहे हैं। तो इतना पैसा लगाकर अगर आपको परेशानियां आ जाती हैं लाइफ में तो भी ये ठीक नहीं है। तो इससे अच्छा है हम जड़ को, रूट को ही ठीक करके चलें, नक्शे को ही परफेक्ट बना के चलें और फिर अपना पेड़ उगाएं और अपना घर बनाएं। अगर रूट स्ट्रांग होगी तो कोई नहीं हिला सकता उस पेड़ को। इसी तरीके से अगर हमारा नक्शा परफेक्ट होगा वास्तु के अनुरूप, हम घर अनुरूप वास्तु के बना रहे हैं, तो 80% परेशानी आपकी जिंदगी से चली जाएगी। परफेक्ट किचन बनेगी, परफेक्ट टॉयलेट्स बनेंगे, परफेक्ट बेडरूम्स बनेंगे और आप आराम से अपनी जिंदगी निकाल रहे होंगे। छोटी मोटी बीमारियां, छोटी मोटी परेशानियां तो सबकी जिंदगी में है, लेकिन मेजर इश्यूज आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो बेस को सही करने करिए। तो इसी के लिए मैंने ये पहल की है कि मैं कुछ नक्शे आपको दिखाऊंगी कि जो क्लाइंट मेरे पास लाता है आर्किटेक्ट से बनवाकर, फिर कैसे मैं उस पर ग्रेडिंग करती हूँ, क्या परेशानियां निकलती हैं और थोड़े से ही चेंजेस से कैसे वो वास्तु परफेक्ट बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा एक नक्शा है जो मेरे पास आया क्लाइंट की साइड से। यहाँ इसका गेट है, यहाँ ये पार्किंग एरिया हो गया आपका। यहाँ से आप एंट्री लेते हैं, लिविंग रूम आ जाता है, ये टॉयलेट हो गई। 3 बेडरूम है इसके अंदर, 2 टॉयलेट्स हैं, ये डाइनिंग एरिया है और यहाँ किचन और यहाँ आपका लिविंग रूम। कोई दिक्कत नहीं है नक्शे में, नक्शा परफेक्ट बना हुआ है। इतने साइज में 3 बेडरूम निकले हुए हैं, टॉयलेट है। सबकी अपनी चॉइस होती है कि कितना किचन लंबा रखना है, कितना छोटा रखना है, ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मेरा काम सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर कोई वास्तु दोष तो नहीं बन जाएगा इस घर को बनाते वक्त। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, क्लाइंट से एक डिग्री मांगती हूँ। डिग्री क्या है कि आप अपने प्लॉट के सेंटर में खड़े हो जाइए और अपने फ्रंट फेसिंग, जहां आपका गेट रहने वाला है, उस तरफ फेस कर कर एक डिग्री ले लीजिए, या अपने जहां आपने गेट सोचा है वहां से खड़े होकर आप प्लॉट की तरफ कोई डिग्री ले लीजिए। दोनों डिग्री में से कोई भी डिग्री आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिए और प्लॉट का साइज दे दीजिए। उसके बाद मैं ग्रेडिंग करके आपके नक्शे पे बताऊंगी कि क्या आपको परेशानी आ सकती है इस नक्शे के अनुरूप। यही सेम नक्शा है जिसको मैंने नॉर्थ ईस्ट 50, मतलब नॉर्थ ईस्ट 50 फ्रंट फेसिंग से मैंने इसको ग्रिड किया है। अब ग्रिड करने के बाद क्या आ रहा है कि इसकी एंट्री E3 और E2 में आ रही है, प्लस यहाँ पर एक और एंट्री थी वो E1 N8 की आ रही है। इनकी टॉयलेट पड़ रही है, अगर आप यहाँ पे अपनी टॉयलेट सीट रखते हैं तो ईस्ट साउथ ईस्ट में, और कहीं और रखते हैं मतलब यहाँ रखते हैं तो ईस्ट में। इसी तरीके से ये बेडरूम आ रहा है साउथ साउथ ईस्ट में। ये टॉयलेट आ रही है आपकी साउथ में, पॉट यहाँ रखते हैं तो साउथ साउथ वेस्ट में आ जाएगी और यहाँ रखते हैं तो साउथ में आ जाएगी। इसी तरीके से बेडरूम है साउथ वेस्ट में, इसका बेड इधर कहीं हो जाता है तो ये साउथ साउथ वेस्ट में है, वेस्ट साउथ वेस्ट में ये पूरा पड़ रहा है। डाइनिंग एरिया इनका आ रहा है ये वेस्ट में, और ये किचन आ रही है इनकी नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ में। मतलब अगर यहाँ गैस बर्नर रहता है तो नॉर्थ में, यहाँ कहीं होता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में और यहाँ नॉर्थ वेस्ट में। और ये आपकी स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए। अब ये आता है
तो इसमें जो हमारी किचन है वो परफेक्ट नहीं है, मतलब कोई वास्तु दोष नहीं है, किसी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं है, पर जनरली किचन हमारी होनी चाहिए इन तीनों जोन्स में, कहीं साउथ, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट। अग्निकोण में होती है तो बेस्ट रहती है किचन। इसी तरीके से अगर टॉयलेट का पॉट यहाँ बन जाता है तो ये ईस्ट में आ जाएगा, और ईस्ट की टॉयलेट भी प्रॉब्लम देती है। इसी तरीके से अगर आप पॉट इधर बना लेते हैं तो साउथ में आ जाएगा पॉट, और ये भी प्रॉब्लम देगा। तो अब एंट्री की बात कर लेते हैं। एंट्री क्या है, हमारी 4 एंट्रीज आ रही हैं, E3, E2, E1, N8। तो इसमें E3 एंट्री पॉजिटिव है जो कि हमें बहुत पैसा देती है। E2, E1 हमें एक्सीडेंट्स दे सकते हैं। N8 की एंट्रीज हमें N8 की एंट्रीज हमें लोन्स दे सकती है, बैंक लोन्स। वैसे तो इसे पॉजिटिव माना जाता है कुछ हद तक, कि मतलब बैंक बैलेंस मेंटेन रहता है, पर जनरली लोन करा देता है ये वाली एंट्री। तो यहाँ एक एंट्री हमारी पॉजिटिव आ रही है। तो अब हम इसमें क्या है, यहाँ या तो इसको ट्रीट कर लें या इस एंट्री की कोई जरूरत ही नहीं है। बनाने को बना सकते हैं ट्रीटमेंट के साथ, इसको भी बना सकते हैं, और इसको, ये तो एंट्री है ही अच्छी जो कि बहुत पैसा देती है। तो ये एक नक्शा आया जिसमें मुझे ये प्रॉब्लम्स नजर आई। अब मैंने इसमें क्या चेंजेस बताए। ये किचन यहाँ से यहाँ आ गई, और ये डाइनिंग एरिया यहाँ आ गया, मतलब इन्हें स्वैप कर दिया। अब इससे होगा क्या, किचन हमारी परफेक्ट या तो साउथ ईस्ट में बन जाएगी स्लैब, या साउथ साउथ ईस्ट में हम किचन बना लेंगे। यहाँ गैस बर्नर रखेंगे या यहाँ गैस बर्नर रखते हैं तो परफेक्टली ये परफेक्ट किचन बन जाएगी। इसी तरीके से डाइनिंग एरिया अगर साउथ में होगा तो बहुत अच्छा रहता है, तो डाइनिंग एरिया साउथ में हो गया हमारा। बेड हम वहीं डालेंगे साउथ वेस्ट के अंदर, सिराना रखेंगे अपना। अगर इस तरीके से यहाँ बेड डल जाता है तो ये भी परफेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से वेस्ट साउथ वेस्ट में यहाँ बेड डल जाता है तो भी परफेक्ट हो जाता है। ये टॉयलेट पॉट अगर यहाँ बन जाता है कहीं तो ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बन सकती है और बहुत अच्छी होती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट। इसी तरीके से अगर पॉट यहाँ बन जाता है तो ये ईस्ट साउथ ईस्ट में, क्योंकि टॉयलेट में सिर्फ पॉट मैटर करेगा, किचन में सिर्फ गैस स्लैब मैटर करेगी। तो अगर ये इस तरीके से बन जाते हैं और यहाँ बेडरूम अगर आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अपना बेड का सिराना या नॉर्थ वेस्ट में भी ले आते हैं तो ये परफेक्ट है। और एंट्रीज इसको बंद कर दीजिए अगर चाहें तो, और यहाँ ट्रीटमेंट के साथ आप अपनी इसको गेट को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक वास्तु परफेक्ट बन गया। सिर्फ क्या, ये 2 स्वैप से, कि बेडरूम इधर ले गए, किचन इधर ले आए, टॉयलेट इधर ले गए, डाइनिंग एरिया इधर ले आए। तो इसी से ये नक्शा बिल्कुल वास्तु स्पेशियस हो गया। अब इसमें कोई परेशानी है, छोटा सा ट्रीटमेंट जो आपको गेट पे करना है। सिर्फ E2 में आपको एक स्टील की पत्ती डालनी है, सिर्फ E2 के अंदर चौखट लगाते वक्त, और बस बन गया वास्तु स्पेशियस घर। अब आपको ऐसी कोई मेजर इशू नहीं आएंगे कि आपके घर में परेशानी आ रही है, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, आपका पैसा डूब रहा है, आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जबकि पहले अगर आप इसको नहीं कर रहे थे तो आपकी किचन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में हो सकती थी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की किचन आपको डिप्रेशन दे सकती है, नॉर्थ वेस्ट की किचन आपका सपोर्ट खत्म कर सकती है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की किचन आपका अट्रैक्शन, आपका चार्म, आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए सिर्फ हमने ये स्वैप किया कि इधर के एरिया को इधर बना लिया और इधर के एरिया को इधर बना लिया। अगर बस इतने चेंजेस से हमारी जिंदगी की इतनी मेजर प्रॉब्लम्स हट सकते हैं तो हम क्यों ना हटाएं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप घर बनाएं अपना प्लॉट पर, नक्शा बनवाएं आर्किटेक्ट से, किसी वास्तु सलाहकार से, उसको आप ऑथेंटिसिटी ले लीजिए उसके ऊपर कि हाँ ये परफेक्ट है। करोड़ों रुपए अगर कुछ 1000 रुपए देकर आप अपने करोड़ों रुपए लगाए हुए बचा सकते हैं तो आपको बचा लेना चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को मैं ये समझा पाऊं कि इस छोटे छोटे चेंजेस से आप अपनी जिंदगी में बहुत मेजर चेंजेस ला सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? अगर आप लोग अपने लिए कोई हेल्प चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर अपने डिटेल्स भेज सकते हैं, अपना नक्शा भेज सकते हैं, अपना प्लॉट साइज भेज सकते हैं।
मैं उस पे वास्तु स्पेशियस नक्शा बनाकर आपको दे सकती हूँ, आपके नक्शे को ऑथेंटिक कर सकती हूँ। तो फ्रीली आप मुझे बताइए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, मैं आपकी हेल्प पक्का करूंगी। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।